लेकिन मालूम है आपको, मैं एक रिकॉर्ड बताता हूं। लंदन में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, लंदन में, और टॉपिक क्या था मालूम है? टॉपिक था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। आवाज पहुंची भाई? और टॉपिक था दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। मैं बताता हूं इस्लाम किसे कहते हैं, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो दुनिया का बहुत बड़ा एक दानिश्वर था जिसको दुनिया जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहती थी, पूरी दुनिया जानती है, बड़ा दिमाग वाला इंसान था जॉर्ज बर्नार्ड शाह। यूट्यूब पे देखेंगे तो उसका नाम आएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शाह को बुलाया गया था, कहा आप भी तकरीर कीजिए, स्पीच दीजिए। बड़े बड़े ईसाई, बौद्धिस्ट, हिंदुइज्म और यहूदीज्म के लोग, पढ़े लिखे लोग थे उसमें, सब जमाते एक पैलेस में, एक लॉज में, कैंपस में, एक सेमिनार हॉल में। जॉर्ज बर्नार्ड शाह को बुलाया गया कि आप बताओ कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। जॉर्ज बर्नार्ड शाह जब माइक पर आया तो उसने एक प्याली चाय मंगाई। क्या मंगाई? एक प्याली चाय मंगाई। जब चाय आ गई तो उसने कहा टेबल पे रख दो। चाय को टेबल पे रख दिया गया। जॉर्ज बर्नार्ड शाह मुसलमान नहीं था, ईसाई था, बड़ा मशहूर इंसान था, बड़ा आकिल अक्लमंद इंसान था। जब चाय रख उठी तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा ये बताओ ये चाय कब तक गर्म रहेगी? देखिए ये चाय कब तक गर्म रहेगी, आप बताएं कब तक गर्म रहेगी? तो किसी ने कहा कि बॉस ये तकरीबन 7-8 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी, पीने के लायक नहीं रहेगी। खुदा की कसम, जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता है बस इतनी ही देर के लिए, जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, 7-8 मिनट के लिए, इतनी देर के लिए ही सही। अगर मुसलमानों के नबी जमीन पर दोबारा आ जाएं, दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा? दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। जिससे पत्थर अपनी बातें करते थे, ऊंट, पागल ऊंट हुजूर की बारगाह में शिकायतें करते अपने मालिक की, परिंदे हुजूर के तलबे चाटते थे, हिरनी हुजूर का एहतराम करते। आज हुजूर के मानने वालों पर पत्थरबाजी का लेबल लग गया। यार ये कौन सा इस्लाम है? मुझे तकलीफ होती है, फीलिंग होती है, यही काम करता हूँ पूरे मुल्क में। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाए। जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। बस दुआ करें कि कोई बीमार हो तो अल्लाह के नाम के सदक़े में अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे, यानी ठीक कर दे। अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत। इल्लल्लाह का विर्द किया ना, एक बात सुनिए, उसके बाद एक बात कहता हूँ, इस नाम में कितनी बरकत है। तो जरा सोचो कि जो दीन हम तक पहुंचा है, उस दीन को अगर हम फॉलो करेंगे तो आज हमारे कदम जहां जहां जाएंगे, आसपास के घरों से नहूसत, बेबरकती दूर होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? सुनिए आप, ये बगदाद शरीफ एक शहर है जो इराक की राजधानी है। कोई जाना चाहता है बगदाद शरीफ? गौस पाक की बारगाह में कोई जाना चाहता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हम भी है, हाफिज सलमान साहब हैं, अभी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद बगदाद शरीफ का सफ़र है। आप सब याद आएंगे, अगर इजाज़त हो तो आप सबका सलाम पेश कर देंगे इंशाल्लाह। करबला शरीफ जाना है, नजफ अशरफ जाना है, हुजूर गौस पाक की बारगाह में। ईरान का भी सफ़र है, हुजूर गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह। अल्लाह का शुक्र है कई सफ़र हुए, लेकिन इस सफ़र में आपका भी सलाम लेके जाऊँ। उलमा के कदम की बरकतें रहेंगी इंशाअल्लाह। सुने आप, इस मुबारक इसी इराक में एक शहर में, बगदाद शहर में एक दरिया बहता है। दरिया, उस दरिया का नाम है दरियाए दजला। क्या नाम है? दरियाए दजला। तो बगदाद 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा इमामिया कहलाता है, एक हिस्सा काज़मिया कहलाता है। एक हिस्से में इमाम आज़म अबू हनीफा रहते हैं, एक हिस्से में इमाम मूसा काज़िम रहते हैं। ठीक है, सुने आप, बड़ी मोहब्बत से इन बातों को सुनिएगा। तो जहां इमाम आज़म अबू हनीफा की मदार शरीफ है, करीब में एक शख्स, एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम है बिशर हाफी। बिशर हाफी इनका नाम है। जोर से बोले, क्या नाम है? बिशर हाफी। अगर बगदाद जाना तो इनकी मदार शरीफ पर जरूर जाना। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नाम याद रखिएगा, अपनी बहन बेटियों को बताइएगा इंशाअल्लाह। क्या नाम है? बिशर हाफी। बिशर हाफी, ठीक है। इनका काम क्या था? बहुत बड़े शराब खोर, शराब नोश करने वाले, शराब पीने वाले, बहुत बड़े। पूरे बगदाद में, पूरे इराक में सबसे ज्यादा बियरबार, शराब की भट्टियां इन्हीं के पास। सबसे ज्यादा बदनाम इंसान पूरे इराक में अगर शराब के हवाले से कोई था तो बिशर हाफी था। थे मुसलमान लेकिन शराब का कारोबार करते थे। अल्लाह अकबर, तौबा तौबा। मालूम है क्या हुआ? सुने, ठहरी हुई समातें, अल्लाह इन बच्चों को, बुजुर्गों को बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। और मेरे जिंदगी की खास दुआ, अल्लाह आप सबको जिंदगी में एक मरतबे बगदाद शरीफ दिखाए।
सुने, बैठे मोहब्बत के साथ, जोर से सांस भी न ले, कोई नारा, अभी कुछ नहीं। अभी तो जब गौस पाक के शहजादे आएंगे तो ताकत का इस्तेमाल करें, अभी समात का इस्तेमाल करें। तो बिशर हाफी कहते हैं कि एक दिन मैंने रात के आखिरी हिस्से में शराब पी बहुत ज्यादा, और शराब पीने के बाद नशे की हालत में मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। समझ रहे? बोले मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, नाली में अल्लाह का नाम एक कागज पे लिखा हुआ था और पड़ा हुआ था। किसका नाम? हाथों को उड़ा के बोले, किसका नाम? अल्लाह का नाम। मुजफ्फर वारसी ने कहा वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। अल्लाह अकबर। तो बिशर हाफी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक कागज पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और नाली में पड़ा हुआ था, नाली में पड़ा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था। देखिए भाई, बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। कहते हैं मैं बैठ गया जमीन पर, मैंने अपने हाथों से नाली में पड़े हुए अल्लाह के नाम को उठाया, उसे उठाया और घर लेके आया, उसे इत्र में धुला, मुश्क और जाफरान से मैंने उसको धुला। जब धुल चुका वो लफ्ज, वो कागज, तो मैंने उस टुकड़े को अपने घर की ऊंचाई के ताक पे रखा। रखने के बाद मैंने कहा ओ नामे खुदा, तू बुलंद, तेरी जगह बुलंद, तू ऊंचाई पर खुदा का नाम, ऐ नामे खुदा तू ऊंचाई पर, तेरा मर्तबा ऊंचा, ऐ नामे खुदा, खुदा ने नामे खुदा, तू ऊंचाई पर है और तेरा प्यारा जो है मर्तबा बुलंद। कागज के टुकड़े की तरफ इशारा फरमाया। जब उस कागज के टुकड़े को ताक पर रखा जनाबे बिशर हाफी ने, कहते नशे में था, घर के आंगन में चारपाई पर बैठा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? तो कहा कि बिशर हाफी है क्या? तो मैंने कहा है, क्या बात है? बोले दरवाजा खोलिए। तो वो कहते हैं मैं दरवाजे के करीब आया, जब मैंने दरवाजा खोला तो एक शख्स अंदर आ गया, उसने सलाम किया, मेरे हाथों को चूमा। मैंने कहा शराबी के हाथों को चूमते हो? उसने कहा आपका नाम बिशर हाफी है? मैंने कहा हाँ। कहा मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं फना पीर का मुरीद हूँ, मेरे पीर साहब ने मुझे भेजा है और मेरे पीर ने कहा है कि अय मेरे मुरीद, जाके बिशर हाफी से कह दो तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है। मोहब्बत से कह दो अल्लाह ने सलाम भेजा है। बिशर हाफी ने कहा गलत जगह आ गए, वो कोई और बिशर होगा, मैं तो शराब का ठेकेदार हूँ, सबसे ज्यादा शराब की भट्टियां मैं कदे, दुकानें मेरी हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ आप ही हैं वो। कहा क्यों? कहा मैंने अपने पीर से कहा पीर साहब, अरे किसके पास मुझे भेज रहे हो? वो शराबी, वो मैकदे बियर बार का जो मालिक है, सबसे बड़ा ठेकेदार है, उसको खुदा ने सलाम भेजा है। क्यों? तो कहा यही बात तो मैंने खुदा से पूछी थी। मैंने कहा मेरे मौला वो तो शराबी है, उसे सलाम क्यों भेजता है? तो अल्लाह ने फरमाया आज बिशर ने नाली में मेरा नाम लिखा हुआ पड़ा हुआ था, उसे उठा के जब से बुलंदियां अता फरमाई हैं, मैंने उसे गुनहगारों से उठा के दोस्तों में शामिल फरमा दिया। इतना सुना तो सरकार या रसूल अल्लाह माशाल्लाह, इतना सुना तो बिशर हाफी रोने लगे। बोले मेरे मौला तू जानता है मैंने पूरी जिंदगी शराब पी है, मैंने सिर्फ नाली पे टुकड़े में नाली में पड़े हुए टुकड़े पर तेरा नाम लिखा था, मैंने उसे चूम करके ऊपर रख दिया, तूने मुझे शराबियों से निकाल के वलियों में रख दिया। कहते मैं रोया, मैं नहा के साफ कपड़े पहन के मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि किसी नेक बुजुर्ग के हाथ पे जाके अब तौबा कर लो, किसी को गवाह बना के किसी बारगाह में जाके तौबा कर लो, खुदा के घर में जाके रो कि मेरे मौला मुझसे गलती हुई है। तो कहते हैं कि मैं रेडी होके निकला, किसी अल्लाह वाले को देखूंगा और उसके हाथ पे तौबा करूंगा, गवाह बना लूंगा। कहते जब मैं घर से निकला ना, आपको मालूम है इतने बड़े गुनहगार थे, इससे पहले जब वो घर से निकलते थे तो मोहल्ले के वही बच्चे जो 7-8 साल के इनके मोहल्ले में खेलते थे, बिशर हाफी को देख के आपस में कहते हमें भाग जाओ, सारे बच्चों अपने अपने घरों में भाग जाओ, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। अगर उसने किसी को देख लिया तो वो भी गुनहगार होगा।
वो भी चौपट हो जाएगा। बच्चे अपने अपने घरों में घुस जाते थे। बिशर हाफी कहते मैं इतना बदनाम जमाना था, लेकिन जब सुबह को तौबा करने के लिए निकले तो वही बिशर हाफी कहते हैं जब मैं नहा के साफ कपड़े पहन के तौबा करने के लिए घर से निकला ना, तो वही मोहल्ले के बच्चे जो मुझे देख के भाग जाते थे आपस में कहने लगे यार घर से बाहर निकल आओ, यार घर से बाहर निकल आओ, यार घर से बाहर निकल आओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर इसके कुर्ते की हवा भी किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। जब कोई अल्लाह के नाम की, अल्लाह के बंदों की, उसके रसूल के नामों की ताजीम करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। समझे आप। अब बिशर हाफी कहते हैं मैं निकला तो धूम मच गई। मैंने तौबा किया एक पीर साहब के हाथों में, तो मैंने कहा पीर साहब से बोले हुजूर क्या करूं? तो पीर साहब बोले घर चले जाओ, शराब खाने की तरफ मत जाना, भट्टियां तोड़ दो। मैंने कहा सब तोड़ ताड़ दिया। तो कहते हैं घर चले जाओ और तस्बीह लेके मुसल्ले पर बैठ के पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पढ़ के बताएं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए जिन लोगों ने पढ़ा अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं मैं घर आ गया और तस्बीह लेके बैठ गया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी बीवी आ गई 2 दिन के बाद, उसने कहा मेरे शौहर बिशर ये शराब खाने, मैंने कहा तोड़ दिए। बोले अब हराम नहीं कमाओगे? मैंने कहा नहीं। बोले ठीक है, ये अल्लाह अल्लाह कब तक करते रहोगे? अल्लाह अल्लाह कब तक करते रहोगे? तो मैंने कहा कि जब तक जान बाकी है अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा। जिंदगी में गुनाह की है, अब जिंदगी भर अल्लाह को राजी करूंगा, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। तो मेरी बीवी ने कहा ये बताओ कि खाली अल्लाह अल्लाह करते रहोगे कि बच्चों को पालोगे भी? और बच्चे कहाँ जाएंगे? ये दाल नमक चावल कहाँ से आएगा? तस्बीह लेके बैठे हो अल्लाह अल्लाह करने के लिए, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बोले क्या करें? तो बीवी ने कहा मेरे शौहर शहर के चौराहे पर कुछ गरीब मजदूर जहाँ खड़े होते वहीं तुम भी चले जाके वहीं खड़े रहा करो, लोग तुम्हें उठाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, दिन भर मजदूरी कराएंगे, शाम को पैसे देके वापस कर देंगे, तो कुछ तो दाल चावल का काम चले ना। बोले ठीक है सुबह देखेंगे। जब सुबह हुई तो बिशर हाफी उठे, कहाँ जाने के लिए? मजदूरों के पास। लेकिन मालूम है क्या, जब निकले तो एक झोला लिया, झोले में लोटा लिया, लोटे में के करीब मुसल्ला रखा और उसे कंधे पे रखा। निकल गए बगदाद शहर में। दजला दरिये का नाम है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे बगदाद के दरिये का नाम है दरिया दजला। दरिया दजला वहां पर पहुंचे, लोटा निकाला, दजले के पानी से वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए अल्लाह अल्लाह। पढ़े ऐसे पढ़े खामोशी, अच्छा था अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला मुसल्ला कंधे पे रखा, फिर घर वापस आए। फिर जब घर वापस आए तो बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले दिन भर काम किया। समझ रहे हैं? बीवी ने कहा क्या हुआ? काम किया। बोले दिन भर काम किया। और काम क्या था? बीवी ने कहा क्या हुआ? काम किया। बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी पैसे? तो मालूम क्या जवाब दिया? देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए। बिशर हाफी ने कहा कि जिसके यहाँ काम कर रहा था वो तो बगैर मांगे देने वाला है। हाय हाय। अच्छा हाथों को उठा के बताओ कि बगैर मांगे उसने दिया कि नहीं दिया? आप अपने घर से चले आए, यही उसका एहसान है। समझ गए? आपके दोनों पैर सलामत थे, घर चले आए, यही उसका एहसान है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, सैयद शबात ने फरमाया कि गौस पाक ने फरमाया था कि जब तुम खाना खाओ ना तो 2 मरतबे कहा करो खाने के बाद, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है। कहा 2 मरतबे क्यों कहें? तो फरमाते 1 मरतबे तो इसलिए कहो कि तुम्हें खाना मिला, दूसरी मरतबे इसलिए कहो कि तुम खाने के लायक भी हो। हाय हाय हाय। कितने लोग इलाहाबाद में जाके देखो, पीजीआई में देखो, शकुंतला में देखो, वेदांती में देखो, सहारा में जाके देखो, सब कुछ है, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, लेकिन ठंडी चीजें, मशरूब और लिक्विड की चीजें इस्तेमाल की जाती, क्यों? खाने के लायक नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह ने खाने के लायक बनाया है तो कह दो मोहब्बत से, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। बात सही है कि नहीं है? तो बोलते मालिक बड़ा अच्छा है। समझ गए इशारा? कितने लोग समझे मेरी बात को? मालिक बड़ा अच्छा है, वो तो बगैर मांगे देने वाला है। जिसको उसने बगैर मांगे दिया है, जरा अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा कि चलो ठीक है कल मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है। जब सुबह हुई तो फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला। चले गए दजला किनारे, वजू किया और मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए अल्लाह। और कोई
और कोई आवाज बढ़ सकती है? माशाल्लाह। कहते हैं कि बिशर हाफिज जब शाम हुई तो फिर लोटा झोला मुसल्ला, फिर घर वापस आए तो बीवी ने कहा क्या हुआ भाई, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? अरे काम किया तो पैसे, मेहनताना मजदूरी। तो बिशर हाफी ने कहा कि 2 ही दिन हुए काम करते हुए, मालिक बड़ा अच्छा है, मालिक बड़ा अच्छा है। बोले 2 ही दिन हुए काम करते हुए, इतना अच्छा है मेरा मालिक, उससे 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। अल्लाह, अच्छा है कि नहीं? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाने वाला वो, परिंदों के लिए। मैं परसों था, ये सलमान थे, जौनपुर से वापस आ रहा था तो हम लोगों ने रास्ते में पार्ले बिस्कुट लिया, काफ़ी तादाद में। तो कुछ गाय थी, कुछ कुत्ते थे, खिला रहे थे। तो कुछ गैर मुस्लिम भाई बोले क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुत्ते हैं, इनको खिलाते। मेरे बड़ा शौक है, मेरा पर डे का खर्च है 100, 200, 400 रुपये मेरा पर डे खर्च है कुत्तों को बिस्कुट देना, ये वगैरह वगैरह। तो बोले यार अजीब आदमी हो, इन्हें क्यों खिलाते पिलाते हो? तो मैंने कहा कि इनके लिए न कोई होटल है, न कोई रेस्टोरेंट है, न कोई डॉक्टर है, न कोई अस्पताल है, और न ही कोई इनका खैर खा है, कोई कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी अल्लाह ही पालने वाला है। इनकी मोहब्बत किसी के दिल में हो तो बड़ी बात है। बड़े मुतासिर हुए वो। बहरहाल खिदमत का नाम इस्लाम है। सुने आप। तो बिशर हाफी कहते हैं कि मेरा मालिक बड़ा अच्छा है। सुभान अल्लाह कह दो। अच्छा है कि नहीं? हाँ, वो तो सबसे अच्छा है। नहीं का लफ्ज ही नहीं है तो बात समझने की है, वरना नहीं तो कोई तसव्वुर नहीं है। वही तो सबसे अच्छा है। जरा बोल दो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर करम फरमाए, आमीन कह दो। हाँ, तो बिशर हाफी बोले कि मेरी बीवी वो मालिक बड़ा अच्छा है, मालिक बड़ा अच्छा है। तो बीवी ने सुनो। बोले क्या? बोले कल जाना काम पे। बोले जाएंगे, कल काम पे जाएंगे। बोले सुनो कल जाना काम पे ना? बोले ठीक है। फिर बोले कि कल मजदूरी लेके आना, और अगर मजदूरी लेके ना आए तो परसों से काम बंद। और काम क्या था? बीवी ने क्या कहा? अगर कल मजदूरी ना मिले तो परसों से उसके यहाँ जाना बंद कर दो। तो बीवी के काम में बोले काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिले कि ना मिले। हाय हाय जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। फिर से बोलो काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का नाम प्यारा है कि नहीं? जब लोग किसी को कहते हैं अबे साले गधे कहीं के, तो लोग नाराज हो जाते हैं। जरा सोचो जब गधे के नाम में इतना असर है तो अल्लाह के नाम में कितना असर होगा। समझ रहे ना? अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात। अल्लाह का नाम है, लिया करो। अस्पताल के करीब से भी किसी मरीज को देखो तो अल्लाह का नाम, ऐ अल्लाह इसे शिफा अता, ये टूटा हुआ मरीज है इसे शिफा। किसी जख्मी को देखा करो तो उसके लिए दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसे शिफा अता। उसका धर्म, उसका मजहब पूछने मत बैठ जाया करो। कोई प्यासा हो तो उसे खिला पिला दिया करो। ठीक है? उनका काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा सुनो कल जो है कल मजदूरी लेके आना, और ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना। तो बिशर हाफी कहते हैं काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। अब जब तीसरा दिन आया तो सुबह उठे, वही लोटा, वही झोला, वही मुसल्ला। चले गए दजला किनारे और जाके वजू किया दजला के पानी से। वजू करने के बाद मुसल्ला बिछा लिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। देखना कितने लोग इशारे के समान तस्बीह लेके बैठ गए। क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक 2 मरतबे सब लोग बोल दें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं जब शाम हुई तो मैं डर गया, अब कहां जाऊं भाई, अब कहां जाऊं? भाई इधर देखें, बात खराब हो जाएगी। बिशर हाफी कहते हैं मैं परेशान हो गया, अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं? शाम को वापस आते थे असर की नमाज के वक्त, और पैसे वैसे थे नहीं। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था, अब पैसे तो है नहीं, कहां जाए? बोले नहीं जाऊंगा। मगरिब की भी नमाज पढ़ी, फिर ऐशा की भी नमाज पढ़ी वहीं पे। घड़ी तो थी नहीं, मिसाल के तौर पर रात के 12-1 बज गए, तब मुसल्ला वगैरह उठाया। बोले अब चले, बीवी सो गई होगी, बच्चे सो गए होंगे, चुपचाप जाऊंगा, दरवाजे पर बोरिया बिछा के लेट जाऊंगा। सुबह फजर की अजान की आवाज आएगी मस्जिद से, और नमाज पढ़ने जाऊंगा, और फिर नमाज पढ़कर सीधे यहीं दजला किनारे आऊंगा, फिर यहीं ताज़ा वजू करके मुसल्ला बिछा के तस्बीह लेके अल्लाह अकबर। जब घर के करीब पहुंचे ना, बता दूं क्या हुआ? जब घर के करीब पहुंचे तो क्या देखा? मेरे घर में चिराग जल रहा है।
आपको ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि चाइना के बल्ब ने गली कूचों को रोशन कर रखा है। पहले हर घर में चिराग नहीं जलता था, इतनी गरीबी थी कि घरों में चिराग नहीं जलते थे। लेकिन बिशर हाफी कहते जब मैं अपने घर के करीब गया ना तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर में चिराग जल रहा। बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलोगे भाई, हम तो किसी की तरक्की देख नहीं सकते। सही है कि नहीं? कैसे बोलोगे? दरवाजे पर गाड़ी कैसे खड़ी हो गई उसके, कहीं से लूट के आया होगा, कहीं से मारा होगा। अरे यही देख लिया करो, सोच लिया करो, अल्लाह ने इसको एक बाइक दी है और अल्लाह चाहे तो मुझे इससे बेहतर गाड़ी अता फरमाए। उसमें नफरत की बात क्या आ गई, हसद की बात क्या आ गई? हाँ, उसको रब ने दिया उसके हिसाब से, मुझे भी रब देगा मेरे हिसाब से, और जिसके हक में जो बेहतर होगा वही अल्लाह देगा। जब से उसने दुनिया बनाई है उसका कोई जजमेंट आज तक खराब नहीं हुआ। समझे मेरी बात? सुने आप, बात चली अल्लाह की। अल्लाह बिशर हाफी कहते हैं जब मैं घर के करीब पहुंचा, थक गए आप लोग? बिशर हाफी कहते मैं घर के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा? लामा नजम साहब कहते मैं घर के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर में चिराग जल रहा। किसी के घर में चिराग जले तो खुश हो जाया करो। कहते और करीब गया तो मैंने क्या देखा, घर से खाने की खुशबू आ रही। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह कहें। गरीबी थी भाई, लोग चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे उसे खाते थे। समझ रहे हैं आप? पेड़ों से पत्तियां तोड़ के खाते थे, इतनी गरीबी थी। 1000-2000 साल पहले हुजूर के कदम आए तो बरकत ही। समझे? मेरे आका के कदम की बरकत है, खुदा की कसम। बिशर हाफी कहते हैं मैंने अपनी आंखें मींजी, यार ये मेरा घर है किसी और का? हाँ, चिराग भी जल रहा है, घर से खाने की खुशबू आ रही है। और करीब पहुंचे तो बच्चों के मुस्कुराने की, हंसने की आवाज आई। बोले यार रात के आखिरी हिस्से में मेरे बच्चे सो रहे नहीं, जाग रहे हैं, हंस रहे हैं। ये भूखे पेट पकड़ के सोते थे, मेरी बीवी पत्थर उबालती थी पतीली में, आज ये मेरे बच्चे अभी तक सोए नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाबे बिशर हाफी कहते हैं मैं और करीब गया दरवाजे पर। जैसे मैंने दरवाजे पर दस्तक दी ना वैसे ही मेरी बीवी दरवाजे पर आ गई। वैसे मेरी बीवी दरवाजे पर आ गई। इजाज़त आकिब भाई, आगे मियां माशाल्लाह। मेरे भाई शायर इस्लाम जनाब आकिब साहब तशरीफ लाए हैं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सरकार की आमद। अल्लाह हुजूर की आमद के सदक़े में शोराए किराम के कदम की बरकतों से इस इलाके के बीमार लोगों को शिफा अता फरमाए। आमीन के दो। ठंडी बातें सुने, कोई दिक्कतें हुजूर के जिक्र से खत्म होती हैं, दिक्कतें हुजूर के नाम पे खत्म होती हैं। ठीक है, हुजूर के जिक्र पे खत्म होती हैं, हुजूर के जिक्र के सदक़े में। जनाब बिशर हाफी कहते हैं कि जब मैंने करीब गया तो देखा चिराग जल रहा है, घर से खाने की खुशबू आ रही है, बच्चे मेरे हंस रहे हैं, उनकी आवाज़ मेरे कानों से सुनी ना बाहर ना, तो मैं दरवाजे पे गया तो मैंने दस्तक दी। जब दस्तक दी तो मेरी बीवी निकल के आई। जब बीवी निकल के आई तो उसने मुझसे सलाम किया। मैंने देखा वो हंस रही थी, उसके कपड़े बड़े बदले हुए थे, चेहरे का रंग बड़ा बदला हुआ था। उसने मोहब्बत से मेरा वेलकम इस्तकबाल किया। क्यों? वसीम मौलवी ने एक शेर कहा, बड़ा मशहूर है, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। बीवी आई और उसने अपने शौहर बिशर हाफी का इस्तकबाल किया। तो बिशर हाफी ने कहा, अरे मेरी बीवी। कहा क्या बात है? कहा ये तो बताओ कि कई दिन से भूखे हैं बच्चे, लेकिन आज हंस रहे हैं। घर में तेल नहीं है लेकिन चिराग जल रहा है, घर में खाना नहीं लेकिन खाने की खुशबू आ रही है। तेरे फटे हुए कपड़े थे, आज अच्छे कपड़े नजर आ रहे हैं। तेरा चेहरा भूख से उतरा रहता था, आज ये मुस्कुरा रहा है, चमकदार है, खुशबूदार है। तो बीवी ने एक जुमला कहा, देखना कितने लोग इस जुमले को सुने और अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के शुक्र के तौर पर अल्लाह का एहसान याद रखें और शुक्र के जुमले अदा करें। बैठे बैठे बीवी कहती है, अय मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहाँ काम करने जाते हो, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने लोग। आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, मेरे शौहर तुम 3 दिन से जिसके यहाँ काम करने के लिए आते हो, जिस मालिक के यहाँ? बोले हाँ। बोले दिन में उस मालिक के 2 बंदे 1 महीने का राशन लेके आए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान। सरकार की आमद,
माशाअल्लाह।